नशीली दवाओं के अवैध भंडारण व तस्करी के प्रकरण में बड़ी कार्रवाई। कानपुर नगर में कोडीन युक्त कफ सिरप एवं एनडीपीएस श्रेणी की नशीली दवाओं के अवैध भंडारण व तस्करी के प्रकरण में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जांच में फर्जी फर्मों के माध्यम से भारी मात्रा में दवाओं की आपूर्ति एवं विभिन्न जनपदों में तस्करी का खुलासा हुआ है। मुख्य अभियुक्त विनोद अग्रवाल इस प्रकरण में पूर्व से ही न्यायालय के आदेशानुसार कानपुर कारागार में निरुद्ध है, जबकि प्रकरण में अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कोडीन कप के जैसा कि आपको मालूम है 8 मुकदमे लिखे गए हैं और 87/25 जो कलेक्टरगंज में विनोद अग्रवाल के खिलाफ लिखा गया था, उसमें हमने प्राइमरी गिरफ्तारी करी थी। विनोद अग्रवाल को जेल भेजा था। ये प्रभात खैर उसमें जा रहा है, जो दूसरा एक्यूज है। जो हमारी टीम लगी हुई है, डीसीपी हमारी अंजलि विश्वकर्मा जी हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोगों ने उसको पूरा देखा। तो उसमें बेसिकली जो एक श्रीराम एजेंसी करके है, उससे इन्होंने जो मेडिसिन सप्लाई करी थी, तो उसका एक जो मेन जो चैन का था वो था प्रभात खरे, जो विशेष करके सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर 3 जिलों में इसने सप्लाई किया है। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो यहाँ से दवाएं जाती थी वो नॉन बिलिंग के एक तरीके से, मतलब ऑनलाइन नहीं होती थी, और वो एक तरीके से जैसे लोकल कोई चीज सप्लाई होती है उसके थ्रू वो जाता था। फिर वहां पे ये अपना जो इलाके थे वहां पे ये देते थे। तो ये प्राइमरी गिरफ्तार होकर जेल जा रहा है और टीम को 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम इसको दिया गया है। ये कार्रवाई जो की गई है इन्होंने, और कोडीन पे लगातार हमारी टीम अरेस्टिंग का प्रयास कर रही है और ये उसी कड़ी में ये आज की कार्रवाई। और कितनी गिरफ्तार हमने 4 मामले में गिरफ्तारी की है और ये 5वां एक्यूज जा रहा है ऑलरेडी। हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं। अभी हम मेन पे फोकस किए हुए हैं, जो प्राइमरी जिन्होंने किया है, सप्लाई किया है, उसके बाद हम सेकेंड लेयर पे आएंगे। तो ये हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारा प्रयास है कि हम 1 हफ्ता के अंदर बाकी जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार करके फर्स्ट लेयर की गिरफ्तारी कंप्लीट करें। सर, इनकी पत्नी के नाम पर खुलवाई गई थी? हाँ, वहाँ पे ध्रुव मेडिकल करके है, जो इनकी पत्नी के नाम की वहाँ पे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल एजेंसी। वहाँ से 3 जिलों में सप्लाई करते थे। ये अभी तक पूछताछ के स्टेटमेंट में आया। डॉक्यूमेंट्री क्या एविडेंस है, हमारी टीम जब डाटा कलेक्ट करेगी और जो डाटा मिलेगा उसमें हो सकता है कि और डिस्ट्रिक्ट कवर हो, लेकिन प्राइमरी जो पूछताछ में आया है वो 3 डिस्ट्रिक्ट। इनका मेन रोल क्या था? मैंने बताया ना, जो श्रीराम मेडिकल एजेंसी एक तरीके से फेक मेडिकल एजेंसी थी, जो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नहीं थी, उसके माध्यम से ये बिलिंग करते थे और थ्रू लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और जो चूंकि 50,000 से कम का होता है तो उसमें जीएसटी भी नहीं होता, यूए बिल भी नहीं होता है, तो उसके 3 पैकेट के माध्यम से जाते थे, फिर पैकेट के रूप में सप्लाई करते थे और फिर इसकी लोकल जो वहां पे है उसमें इसकी खपत होती थी, जैसा कि अभी तक जानकारी में पता चला। ठीक।